प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 9th का बायोलॉजी है उसका लेसन 6 का प्रश्नोत्तरी। तो ये जो है भारतीय भवन से लिया गया है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी और आगे कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि रुक्षांश की अधिकता होती है। तो देखिए जो रुक्षांश होता है वो पशुओं को पेट भरने के लिए दिया जाता है और रुक्षांश जो अधिकता होती है वो घास भूसा और चारा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपियर एक प्रकार का क्या है। तो नेपियर जो है एक प्रकार का हरा चारा है, सूडान घास ये सभी जो होता है। तो नेपियर नेपियर क्या है, तो नेपियर जो है वो हरा चारा का किस्म एक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुधारू पशुओं का जो रोग होता है एंथ्रेक्स वो किससे होता है। तो वो जो होता है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना। देखते हैं अब अगला प्रश्न। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं वीर्य संचयन। अब देखिए ब्लैक माइनोरका किसका नस्ल है। तो ब्लैक माइनोरका जो है वो मुर्गी का नस्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नस्ल साहीवाल और स्विट्जरलैंड की जो नस्ल है ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की कौन सी गाय है। तो विकसित की गई है करण स्विस। इन सभी को विकास करके भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड लाया गया है, श्वेत क्रांति लाया गया है। पॉम्फ्रेट, तो पॉम्फ्रेट कैसी मछली है। तो वो जो है समुद्री मछली है, शहद का निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण जो है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। आपको बतला दें हम कि यहाँ पर जो है शहद का रानी मधुमक्खी जो है वो रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है या मतलब कि आगे जो है प्रजनन को बढ़ाती है। ठीक ना। और जो नर मधुमक्खी है ड्रोन मधुमक्खी इसको बोलते हैं। और ये कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है, तो ये ही कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है फूलों के रस से मकरंद को ला करके इकट्ठा करके और जैविक प्रजनन द्वारा शहद का निर्माण करती है। जंतु उत्पादित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होती है और रोडस जो है वो घास हरे चारे का एक प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मुर्गी के अंडे के खोल की बनावट के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो कैल्शियम। इस कैल्शियम के लिए ही दिया जाता है उसको कंकड़ वगैरह जो है वो मुर्गी वगैरह कंकड़ को खाती है। चेचक किससे होता है। तो वायरस से होता है। ठीक ना। मछली से पौष्टिक आहार के अतिरिक्त क्या मिलता है, तेल भी प्राप्त होता है और उर्वरक भी प्राप्त होता है। मिश्रित मछली संवर्धन में एक ही तालाब में एक ही समय में मछलियों के कई प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी से शहद तथा मधुमोम प्राप्त होता है। अब आइए प्रश्न पर आ जाइए कि पशुपालन किसे कहते हैं। देखिए पशुपालन जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम पशुपालन कहते हैं। ठीक है ना। तो पशुपालन में हम लोगों को 4 पक्ष का ध्यान देना होता है, उसका भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन। ठीक है। पशुपालन से हमें कौन सा लाभ होता है। तो पशुपालन से हमें निहित लाभ होता है, जैसे कि दूध की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है, अंडा की प्राप्ति होती है, मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, गोबर या उपला की प्राप्ति होती है, ईंधन की प्राप्ति होती है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऊँट, घोड़ा, हाथी इन सबसे हम लोग कार्य कर्मयोगी पशु हैं, तो कार्य इनसे कराते हैं और ऊन का उत्पादन होता है। तो ये सभी जो है लाभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम लोग के देसी नस्ल की जो गाय होती है ना बहुत बढ़िया होती है। तो देसी नस्ल के गाय का नाम बताना है। तो साहीवाल, गिर, रेड सिंधी, थरपाकर, हरियाणवी, नागौरी, अमृतमहल, बचौर, गंगात्री बिहार की है, डोंगी, काकरेज ये सभी जो है ना वो देसी नस्ल की गायें हैं।
और देसी नस्ल की गाय का जो दूध होता है ना, A2 होता है। क्या होता है? A2, मतलब बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी के। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस होता है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संकर नस्ल है कि गाय का नाम लिखना है, तो संकर नस्ल जो होती है उसके उसके गाय का नाम जो है वो है करण स्विस, करण फ्राइस, फ्रिसीवाल। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो संकर नस्ल है इसका मतलब क्या है। संकर नस्ल का मतलब क्या है कि संकर का यहाँ अर्थ होता है दोगला, यानी कि दोनों गुण को मिला करके। जैसे कि भारतीय नस्ल के भी गाय हैं और जो विदेशी नस्ल के मतलब कि उसी प्रजाति के हैं, तो उसे मैच करा करके बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? तो अंडा देने वाली मुर्गी कहते हैं लेयर, कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं ब्रॉयलर। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देसी मुर्गी एक साल में कितना अंडा देती है? देखिए, देसी अंडा महंगा है ना हो। आप देसी अंडा खोजिएगा तो मिलेगा आपको, मिलेगा। जो जनरल अंडा मिलता है ना उसे महंगा मिलता है। तो क्यों? तो जो देसी मुर्गी होती है ना, तो वो 60 अंडा देती है। एक साल में मात्र 60 अंडा देगी। अब है कि कौन सी मुर्गी एक साल में 200 अंडा देती है? देखिए आ गया, 200 अंडा कौन देगी? तो ILS है, 82 है, 2077 है। ये जो है 200 अंडा देती है ये मुर्गी। अंडा अधिक खाना होगा तो इसको पालना पड़ेगा। कौन सी मुर्गी प्रतिवर्ष 260 अंडा देती है? तो 260 अंडा देने वाली जो मुर्गी है ना, वो HH260 उसका नाम ही है। उस मुर्गी का नाम क्या है? HH260। ये 260 वो अंडा देती है। बहुत बढ़िया। अंडा के संख्या के आधार पर जो है कि बढ़िया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारतीय वन की किताब से लिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो श्रमिक पशुओं का नाम बताना है। ठीक ना। तो श्रमिक पशु जो कार्य करे, ठीक है, तो वो कार्य करते हैं। घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, गधा हो गया, तो ये जो होता है श्रमिक पशु कहलाते हैं इनको। किन्हीं दो दूध उत्पादक पशुओं के नाम बताना है। तो दूध उत्पादक पशु का नाम हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया। जंतु भोजन उत्पादों का नाम लिखें, तीसरा में क्वेश्चन है। तो दूध मिलता है, अंडा मिलता है। चौथा प्रश्न है हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन से हैं? तो नेपियर है, MP चारा है, सूडान घास है, ठीक है ना, बरसीम घास है। हम लोग के यहाँ बरसीम मिलता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कुक्कुटों के विभिन्न आहार के नाम लिखना है। तो देखिए, कुक्कुट का जो आहार है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है। बहुत वेराइटी उसका बहुत ज़्यादा होता है। उसको महीन डाले हुए अनाज, गेहूँ, चोकर, मूंगफली की खली, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, मांस मछली के बारीक टुकड़े, मरे हुए कैटरपिलर, बोन मील, सीप या पत्थर का चूर्ण, नमक, दाना, ये सब जो है कुक्कुट जो है, हम लोग मुर्गा पालन जो करते हैं, तो उन सब का ही आहार है। कुक्कुट में मुर्गा, मुर्गी, टरका, टर्की, हंस, बतख, ये सब आता जाता है। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषता बताना है। तो अच्छा पशु आवास जो है ना, हम लोग क्या देखते हैं देहातों में कि भैंस इतना पाकी में खड़ी है, ठीक है, वो क्या दूध देगी? तो उसका आवास की व्यवस्था बढ़िया करना है ना। क्या क्या विशेषता है आप जान लीजिए। पर्याप्त मात्रा में आवास में पर्याप्त मात्रा में हवा, सूरज का प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। और आवास जो है अच्छा स्थान पर हो, पशु की पूँछ की तरफ ढाल हो, यहाँ पर ऊंचा होगा, ऊंचे स्थान पर हो और पूँछ की तरफ ढाल हो, ताकि उसका यूरिन जो है ना, मूत्र जो है ना, वो बह कर के निकल जाए। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोग का नाम बताना है। तो मुर्गी में जो वायरस से होने वाला रोग है वो रानीखेत है, हैजा है। रानीखेत रोग का नाम है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा होता है और ये मुर्गियों में ज़्यादा फैलता है। एक है हैजा। अब संकर नस्ल की दो गाय का नाम बताना है। तो संकर नस्ल की दो गाय का नाम करण स्विस है और करण फ्राइस है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन्नत नस्ल की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों का नाम बताना है। तो मुर्गी का नाम है वाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड रेड।
मछली के अतिरिक्त किन्हीं दो ऐसे जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जो जल से प्राप्त होता है। तो जल से प्राप्त होता है झींगा, केकड़ा, ठीक ना, ये जंतु उत्पाद है। झींगा भी बहुत लोग खाते हैं, केकड़ा भी खाते हैं, तो ये जंतु उत्पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी से प्राप्त दो उत्पादों के नाम लिखना है। तो मधुमक्खी से हम लोग को शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, MP साइंस चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो ना, तो इसको SCI है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। जितना हो सके अधिक से अधिक जितना ही लोगों तक पहुँचे, आप अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, सब लोगों को जानकारी हो जाएगा कि हाँ फेयर लिखा रहा है, फेयर लिखा रहा है, सब लोग फेयर कंप्लीट कर लेंगे। अब है कि मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जाति जो मधुमक्खियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है और सेवक मधुमक्खी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती हैं। तो पराग लेती हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं पशुपालन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष कितना औसतन कितना दूध देती है। तो हमारा जो देश की जो गाय है ना, वो औसतन 200 केजी प्रतिवर्ष दूध देती है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है। तो मात्र 131 ग्राम है। खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो अंगोरा, अंगोरा उस खरगोश का नाम है, ठीक ना, जिससे कि ऊन की प्राप्ति की जाती है अच्छा क्वालिटी का। गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता है। उसको कहते हैं दुग्ध स्राव काल। दुग्ध स्राव काल में ही जो है वो दूध देती है। हरियाणा राज्य के जिस संस्थान में अत्यधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई है उस संस्थान का नाम क्या है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उच्च उत्पादन क्षमता वाली भैंसे मेहसाना तथा सुरती समानता हमारे देश में किस राज्य में पाई जाती है। तो गुजरात में पाई जाती है। सुरती होती है बड़ा फुर्ती। कहाँ मिलती है। तो गुजरात में मिलती है। पशुओं में कृत्रिम वृद्धि से वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। देखते हैं ना, डॉक्टर लोग आते हैं पशु को सुई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा के योनि में सुई के प्रविष्ट कराकर अंडे को निश्चित करने की विधि क्या कहलाता है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। पशुओं को दिए जाने वाले हरे चारे को किन्हीं दो किस्म का नाम लिखना है। घास का नाम लिखना जो देते हैं, तो उसका नाम है एम नेपियर, MP चारा, चाहे सूडान भी एक होता है, सूडान भी देते हैं पशुओं को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखना है। तो क्षय रोग हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है। तो कुक्कुट पालन कहलाता है। अधिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन से नस्ल का समानता पालन किया जाता है। तो ब्रॉयलर का। बड़े आकार के ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गियों की कोई दो नस्ल का नाम बताना है। तो ILS 82 और HS 260। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे से प्राप्त किए जाने वाले कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार का पालन किया जाता है। तो बत्तख और हंस। हमारे देश में स्थित ऐसे दो संस्थानों के नाम बताइए जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये दो ऐसे हैं जहाँ चला देते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी पालकों को कुल लागत का कितना खर्च का करीब कितने % मुर्गियों को खुराक पर खर्चा करना पड़ता है। तो जानते हैं 70% जो ना उसको खुराक पर खर्चा करना पड़ता है। जान लीजिए 70% खुराक पर खर्चा करना पड़ता है। कुक्कुटों को होने वाले संक्रामक रोग का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा रानीखेत। विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है तो मत्स्यिकी कहते हैं। मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों का अतिरिक्त पाले जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं का नाम बताना है। तो झींगा और केकड़ा हो जाएगा। जलीय पौधों तथा जलीय जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है। तो जलीय संवर्धन कहलाता है। कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो पूरे भारत का विश्व में जानते हैं 7वां स्थान पर है। समुद्री मछली तथा कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो मत्स्यिकी उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक महत्व वाली किन्हीं 3 प्रकार के समुद्री मछली का नाम बताना है। तो समुद्र में मिलती है बॉम्बे डक, हिल्सा, भेटकी, ये आर्थिक महत्व वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है। तो सीप के माध्यम से किया जाता है। मछलियों
के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय में किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाता है? तो मिश्रित मछली जल संवर्धन कहलाता है। मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर जुग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो प्रेरित प्रजनन। मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाली बक्से क्या कहलाते हैं? मधुमक्खी पेटिका। एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए, भारतीय भवन का है स्टूडेंट्स। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब है कि उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो दूध उत्पादक पशु हो जाएगा, तो दूध उत्पादक पशु में आपको लिख लेना है, क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगी, गाय हो जाएगी, इसमें लिख लीजिएगा, जैसे उदाहरण के साथ लिखना है ना। तो भैंस गाय हो जाएगा। मांस उत्पादक, तो मांस मिलता है किससे? मुर्गी से मिलता है, कुक्कुट से मिलता है। अंडा उत्पादक, इसमें भी मुर्गी हो जाएगा। ऊन उत्पादक, तो भेड़ हो जाएगा। और कर्मयोगी पशु हो जाएगा गधा, घोड़ा, ये इसमें हो जाएगा। अब है पशुपालन के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है? तो पशुपालन के अध्ययन के निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं, जैसे दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, मछली उत्पादन में, गोबर का समुचित, गोबर जो मूत्र होता है उसके समुचित उपयोग में, कार्य क्षमता में वृद्धि करके उन उत्पादन में। भारतीय गायों और भैंसों की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी है? तो भारतीय जो गाय हैं उसका जो भारतीय जो गाय है उसमें आती हैं, कौन कौन आती हैं, यहाँ पर पहले लिखवाए हैं, तो इसको यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे बता दे रहे हैं। साहिवाल, साहिवाल जो है गाय है, ठीक ना। गिर, गिर जो है गाय है। नागौरी गाय है। चलिए अब भैंस का सुन लीजिए। नागपुरी, सुरती, नीली, रवि, मेहसाना तथा जाफराबादी, ये सब क्या है? भैंस है। अगला प्रश्न है कि रुक्षांश क्या है और ये पशुओं को कैसे प्राप्त होते हैं? तो रुक्षांश वैसा पशु आहार जिसमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं, लेकिन यह आहार नाल के समुचित कार्य करने के लिए आहार नाल में इसकी मात्रा होना जरूरी है। रुक्षांश पशुओं को पेट भरने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, पेट भरने लेते हैं। हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन कम होने का क्या कारण है? तो हमारे देश में पशु उच्च नस्ल के नहीं है, और साथ ही साथ पशु को उचित आहार नहीं दिया जाता है। आवास एवं स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या अधिक है। इन्हीं सभी कारणों से हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन कम है। दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों तथा उनके लक्षणों का उल्लेख करना है। तो देखिए, दुधारू जो पशु होते हैं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों का तथा लक्षणों का उल्लेख निम्नलिखित है। खुर और मुंह के रोग, इसको हम लोग खुरहा कहते हैं। खुरहा रोग पूरा होता है पशु को हम लोग के यहाँ, वायरस से होता है। खुर और मुंह में छाले हो जाते हैं, अधिक लार बनता है, भोजन की ललक घटना, सुस्ती, उच्च जोर के साथ कॉपी पशु को होगा, तो खुरहा हम लोग कहते हैं। लंगड़ के चलता है पशु, ठीक ना, तो ये सब लक्षण हो गया। इस तरह से चेचक वायरस से होता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने होते हैं, उच्च जोर होता है, जो मतलब बुखार होता है पशु को। अगला प्रश्न है, अगला इसी में देखने अभी, क्षय रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है। थन और आंत फेफड़ा संक्रमित ज्वर होता है। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरिया से होता है, शरीर में फूल जाता है, बुखार, दूध में कमी हो जाती है, बुखार होता है, दूध में कमी हो जाती है। रिंग वर्म कवक से फैलता है, खुजली होता है पशु के शरीर पर। आइए समय जानते हैं, लम्फी वायरस आया है, लम्फी चल रहा है पूरा। अब कृत्रिम विषेचन से क्या लाभ होता है? तो कृत्रिम विषेचन से निम्नलिखित लाभ है। इससे उच्च नस्ल के पशुओं का विकास होता है। पशुओं के प्रजनन की सस्ती विधि है। सुदूर स्थानों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। उन्नत नस्ल के वीर्य को विदेश से आयात और निर्यात किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है। अगला है, अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, उसके आहार में खनिज जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की प्रमुखता होनी चाहिए। इसके लिए बोन मिल, सीप पत्थर का चूर्ण, नमक मुर्गी को देना चाहिए। प्रोटीन के लिए महीन दाल और विटामिन ए के लिए महीन कटी साग सब्जियां इसके भोजन में मिला देना चाहिए। जान लीजिए। अब है कि हमारे देश में अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल के किन्हीं 3 गायों के नाम, इन्हें किन किन नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है उसको बताना है। तो हमारे देश में जो इस तरह कार्य किया गया है वो 3 गाय जो है निम्नलिखित है। पहला जो है करण स्विस है। यह भारतीय नस्ल की साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड जो है ना उसकी नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है।
अब दूसरा में कॉर्न फ्राइस। जो कॉर्न फ्राइस है यह भारतीय नस्ल की थरपारकर और हॉलैंड की प्रजाति की हॉल्स्टाइन फ्रिसियन से विकसित की गई है। और तीसरा जो है फ्रिसिवाल है, इसे भारतीय नस्ल के शाहीवाल तथा हॉलैंड की नस्ल की हॉल्स्टाइन फ्रिसियन से विकसित की गई है। अब है कि हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियों की कौन कौन सी हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो देखिए हमारे देश में जो विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियाँ हैं ना, उसमें ILS 82 है, HS 260 है, B77 है। इनमें से ILS 82 तथा B77 तकरीबन 200 अंडा देती है और HS 260 प्रतिवर्ष 260 अंडा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित मछली संवर्धन क्या है। तो मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजाति की मछलियों का संवर्धन एक ही तालाब में एक ही समय किया जाता है। इसमें मछली की प्रजातियों की आवश्यकता एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए तथा अलग अलग गहराई वाले क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। तो ये जो है मिश्रित मछली संवर्धन है। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां कौन कौन सी है। कौन कौन मधुमक्खी को पालते हैं उनका नाम बताना है, ठीक ना, व्यावसायिक बिजनेस तौर पे। देखिए एपिस सेना इंडिका, एपिस डोसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, ये मधुमक्खी की प्रजाति है। अब मधुमक्खी पेटिका में रह करके बागीचा में इसको फुलवारी में हम शहद का उत्पादन कीजिए। देख रहे हैं ना रामदेव बाबा क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी चल रही है, शहद का निर्माण करके शहद बिक्री हो रहा है। बहुत बढ़िया फ़ायदा है स्टूडेंट्स इसमें। अब है कि कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ फूलों से परागकण तथा मकरंद लेकर जीव रासायनिक परिवर्तन द्वारा शहद का निर्माण करती है, जिससे छत्ते में वे संचित रखते हैं और हम लोग छत्ता को काट लेते हैं, शहद को ले लेते हैं। मधुमम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो मधुमम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, दाढ़ी बनाने वाला क्रीम आदि बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया। आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है मैं आप तक ये जो है वीडियो पहुँचा सकूँ। आज के